देखिए आप ये भी सवाल देखिएगा ध्यान से। कह रहा है संख्या 1960 व 1575 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसको भी दोनों तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले किस विधि से निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन विधि या प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले मतलब किसी भी एक विधि से निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों विधि बता दे रहा हूँ, जो आपको सरल लगे वैसे निकालना, क्योंकि आपको मैं दोनों जब विधि लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में कम समय किस में लगेगा। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 1960 और बाहर रहेगा 1575। तो 9 दूनी 18 होता है, यहाँ तो 15 ही एक ही बार पढ़ा जाएगा। तो 1960 आएगा, 960 है, घटाना है। 5 से सिफड़ गया 5, 7 में से 6 गया 1, 5 से 9 जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ से सीधा हो गया 15, 15 में से 9 गया 6, 1 की जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये आ गया है, यानी कि हमारा आर जो है 0 नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे आर हमको 0 लाना है और 0 आर आया नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, 1575 बराबर 1960 गुणा की एक बार प्लस में आया 615। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर हमारा 0 आया नहीं, आया 0, यानी इसको एक बार और राउंड लगाते हैं। चलिए लगाते हैं राउंड। तो फिर कितना, 615 लिखा, बाहर अंदर लिखा 960, कर दो भाग, 6 एकन 6 एक ही बार जाएगा, 615 भागा करो, 0 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लिए 10, यहाँ होगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चा 10 चले गया, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया बचा 4, 9 में से 6 गया बचा 3। तो शेषफल हमारा 0 आया नहीं, आया। तो क्या लिखेंगे हम, 1960 बराबर 615 गुणा की एक बार प्लस में आया 345, यानी कि आर हमारा 0 आया, 0 नहीं आया। मतलब 0 नहीं आया तो एक राउंड और लगाएंगे। चलिए लगाते हैं एक और राउंड। तो ये और ये अब लेंगे, यानी कि 345 लिखा बाहर, अंदर लिखा 615, एक ही बार पढ़ा जाएगा। तो 345 इकन 345, घटाओ 5 में से 5 गया 0, 1 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ लगी दहाई, दहाई यहाँ हो गया 11, 11 में से 4 गए तो हो जाएगा 7, यहाँ बचा, क्योंकि दहाई चली गई तो यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया बचा 2, 270। तो शेषफल हमारा 0 भी नहीं आया, यानी इसको कैसे लिखेंगे, 615 बराबर 345 गुणा में 1 और प्लस में बचा 270, यानी आर बराबर हमारा 0 नहीं आया। जब नहीं आया 0 तो क्या करेंगे, एक राउंड और लगाएंगे। चलो लगा लेते हैं। 270 अंदर 345, करो भाग, एक ही बार जाएगा, 270 इक्कन 270, घटा दो, 5 से 0 गया 5, 7 में वो 4 में 7 जाएगा नहीं, यहाँ ली दहाई, यहाँ होगा 14, 14 में 7 गए तो 7, यहाँ बचा 3 था 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, यानी हमारा शेषफल 0 भी नहीं आया है। तो क्या लिखेंगे, 345 बराबर 270 गुणा एक बार प्लस में कितना 75, यानी कि शेषफल हमारा 0 आया नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा हमारी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी सवाल ऐसे ही लगता रहेगा। एक राउंड और लगेगा, यानी कि 75 लिखा, अंदर 270 लिखा, अब जाएगा 7 तिया 21, 7 चौड़ 3 बार, 53 15 और 3 सत्ते 21 और 15 का 1 तो हो गए 22।
10 जीरो से 5 जाएगा नहीं, ली दहाई, दहाई हुए 10, 10 में से 5 गया 5, क्योंकि घटाना होता है। तो यहाँ बचा 6, 5 की जगह सॉरी 7 था, 7 से चला गया, 6 बचा, 6 में से 2 गया तो बचा 4 और 2 में से 2 गया 0, यानी कितना आ गया 45, यानी शेषफल हमारा 0 नहीं आया। जब नहीं आया तो क्या लिखेंगे हम 270 बराबर 75 गुणा कितनी बार की हमने 3 बार और प्लस में 45 आ गया, यानी आर हमारा 0 नहीं आया। जब आर हमारा 0 नहीं आया तो राउंड हमारा एक और लगेगा। चलिए लगा देते हैं एक और राउंड, यानी कि 45 यहाँ पे लिखा, 75 अंदर लिखा। अब 45 इक्कन 45, 5 से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, घटाया है ना इसलिए, तो शेषफल हमारा 0 आया नहीं आया। तो नहीं आया तो ये क्या लिखेंगे 75 बराबर 45 पहाड़ा पढ़ा एक बार प्लस में आया 30, यानी आर हमारा 0 नहीं आया है। एक राउंड और लगेगा तो फिर, यानी कि 30 और 45 में जाएगा तो 30 इक्कन 30 घटा 2 बचेगा 15, यानी 5 से चिपड़ गया 5, 4 में से 3 गया 1, बचा 15, शेषफल हमारा क्या आया 15 आया, यानी कि हमारा अभी ये नहीं हुआ है। तो क्या लिखेंगे 45 बराबर 30 गुणा में ये है 1 और प्लस में आया 15, यानी आर हमारा 0 नहीं आया। आर हमारा 0 नहीं आया, मुझे लग रहा है एक राउंड और लगेगा, यानी कि लिखेंगे 15 और अंदर लिखेंगे 30, तो 15 दूनी 30, 0 से 0 गया तो 0, 3 से 3 गया 0, हमारा शेषफल 0 आ गया, यानी कि क्या हो गया 30 बराबर 15 गुणा में 2 प्लस में बचा 0, यानी आर हमारा आ गया 0। अतः, बहुत मज़ेदार सवाल था, अतः 960 व 1575 का ये रहेगा। अतः 960 व 1575 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में 0 आया हमारा 15 से तो 15 हो जाएगा। दूसरी विधि हमारी है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। दोनों में सेम उत्तर आना चाहिए, नहीं तो हमारा एक सवाल गलत माना जाएगा, क्योंकि किसी विधि से लगा उत्तर सेम आएगा। तो एक है 960 और एक है 1575, तो 960 को काट लो, 960 को काट लेते हैं यहाँ पर, 960 काट लो भाई, लास्ट में 0 है यानी 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8 बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 0, फिर 2 से कटेगा, लास्ट में 0 काटते रहो, 24 का आधा 12 होता है, 120 का आधा 60 होता है, 2 से काटने मतलब होता है आधा करते रहो, और 60 का आधा कितना होता है 30 होता है, 30 का आधा कितना होता है 15 होता है। अब कटेगा नहीं, 3 से काटो 53 15 और 5 को काटेंगे 5 से 5 इक्कन 5 ही आ गया। अब 15 75 भी काटना है, तो 15 75 काटो, देखो जोड़ के देख लो, अगर 3 का पहाड़ा है तो ठीक, 5 1 6 7 5 12, यानी कि 3 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, तो 53 15, 3 दूनी 6 और 1 बचा, यहाँ हो गए 15, 53 15, अब 5 5 10 2 12, फिर 3 से कटेगा, 3 इक्कन 3 बचा 2 हो गए 22, 3 7 21 बचा 1 हो गया 15, 53 15, 7 5 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से तो कटेगा, 5 तियाँ 15 बचा 2 हो गए 25, 55 25, फिर कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35,
और फिर कटेगा 7 से 7 तिक्कन 7, तो बस 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2, और उसके बाद 1 बार 3 1 बार 5, तो 1 बार 3 1 बार 5। नीचे 3 है 2 बार, 5 है 2 बार, 7 है 1 बार, 3 2 बार, 5 2 बार, 7 1 बार। हमें ज्ञात करना HCF, मतलब जो भी विधि आपको सरल लगे वही लगाना है। 3 देखो 2 कॉमन ऊपर है, नीचे 2 है ही नहीं, तो 2 यहाँ से यहाँ तक छूट गया, ये तो गया छूट, गोल हो गया। अब बचा 3, तो ये 3 किसी के साथ एक ले लो 3, एक 5 ले लो किसी के साथ 5, तो 3 और 5 मिल गया, 3 गुणे 5 कितना आ गया 3×5 15 उत्तर आ गया, यानी HCF हमारा आ गया 15। तो ना दोनों तरीके से लगा दिया, इधर HCF हमारा 15 आ गया और यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए HCF हमारा 15 आ गया। अतः सवाल कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।